मैं तो ये मानता हूँ कि आज के समय में फ्री में कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता है। ये सब बिल्कुल जीरो है। राजी बोल जब कोई गाना है उसी में मैंने इसे देखा। याद करो, आपका एक समय था, आपको उत्तर कुमार ने बनाया है। नमस्कार साथियों, मैं मंजीत और आप देख रहे हैं सबकी आवाज़। साथियों, मैं फिलहाल बैठा हूँ जो गांव, क्या नाम है आपका? भेंटा है ना? भेंटा। मैं बैठा हूँ भेंटा हाजीपुर में, और मैं उन्हीं शख्स के पास में बैठा हूँ जिनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है वकील के साथ बात करते हुए। आपने देखा होगा मोस्टली ऑडियो के अंदर जो एक इमेज लगी हुई है और उनके नीचे नाम लिखा हुआ है सुनील चौधरी, सुनील धामा। ठीक है, मैं उन्हीं शख्स के पास में बैठा हूँ, लेकिन जो जिनसे बात हो रही है वो इनके ताऊजी लगते हैं। ताऊजी ना? हाँ, बात रखेंगे कि भाई उस ऑडियो के अंदर ऐसा क्या मामला था। जो वकील तो उसको मतलब ठहरा रही कि वो बेबुनियाद है, लेकिन जो कहीं ना कहीं है ना, उसके अंदर पैसे का मामला मतलब अलग ही दिख रहा है कि भाई कुछ पैसे का लेन देन है, कि भाई 3 करोड़ का कुछ मतलब डिमांड रखने का, या कहीं ना कहीं जो केस है उसको एक तरफ से पैसे ले दे के सुलझाने का कुछ सामने आ रहा है। तो सच्चाई जान सकता हूँ, क्या सच्चाई है इसके पीछे? सर, जो ये ऑडियो है, ये मेरे चाचा जी से वकील साहब की बात हुई है। जो उस वो लड़की है, जो भी वो बेचारी लड़की है, उसकी तरफ से जो वकील थी, उन्होंने दिनेश चौधरी चाचा जी हैं हमारे, उनसे बातचीत की है और उसमें उन्होंने डिमांड रखी है 3 करोड़ रुपए की। जबकि उत्तर जी का भाई है, उत्तर बड़े हमारे, और उत्तर भाई का इससे कोई लेना देना नहीं था। और उस पूरी ऑडियो में भी आप देख सकते हो, दिनेश चौधरी की तरफ से कोई भी ऐसा कमेंट या ऐसी कोई बात नहीं आई कि हम किसी हरासमेंट के, किसी उसके पैसे दें, या हमने कोई ऐसा गलत कदम करा हो जिससे कि हमें कोई भुगतान करना पड़े। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये सब एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, बहुत पहले लिखी गई है, और वो स्क्रिप्ट चल रही है। अब उसी से ही ये सारा खेल चल रहा है, क्योंकि पुलिस ने पहले क्लीन चिट दे दी थी उत्तर कुमार जी को, और जो भी वो महिला है उसने फिर मुख्यमंत्री आवास पे जाकर आत्मदाह का वो करा, तो मुख्यमंत्री जी की, माननीय योगी जी की तरफ से आदेश हुए होंगे, जो भी हुआ होगा। तो पहले भी इस लड़की ने FIR वगैरह करवाई है क्या? हाँ, इसने इसमें थाना साहिबाबाद में थे, और ACP साहब थे उस समय, शायद अतुल जी या कोई थे, मेरे ध्यान नहीं है इतना, क्योंकि इस केस से कोई लेना देना तो है नहीं हमारा। पर फिर भी उन्होंने क्लीन चिट दी थी और बिल्कुल मामला क्लियर था। और इसमें बार बार एक नाम आता है जो कि फिल्मों में नहीं, आपने बोला क्लीन चिट दी थी और मामला एकदम क्लियर था, तो अब फिर मतलब अचानक से मतलब क्या आना पड़ा है मुसीबत? जो पुलिस वालों ने मतलब सुबह ही बताया जा रहा है कि जो उनका फार्म हाउस है उस पर मतलब छापा मारा और उनको अरेस्ट करके ले गए। देखो, मैंने बताया ना, जो भी वो महिला थी उसने मुख्यमंत्री आवास पे जाकर आत्मदाह का वो करा, तो भाई पुलिस ने एक वो हुआ है, इसमें जांच हो रही है, और जो भी जांच होगी सामने आ जाएगा। मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई उत्तर कुमार गांव में भी रहे हैं, हमारे से बड़े भी हैं 6-7 साल, हमने आज तक कभी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं है। देखो, जब मैंने ना कोई भी केस देखा है ना, जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं ना, तो पुलिस वाले उसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ही पता है। जब कंप्लेंट होती है तो पहले पूरी जानकारी पूरे तय तक जाते हैं कि भाई मामला क्या है, उसके बाद में कहीं ना कहीं इस मुद्दे तक पहुंचा जाता है, इस मुकाम तक पहुंचा जाता है कि भाई बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए। तो आपको मतलब पहले से कोई अरेस्ट वारंट या फिर ऐसा कुछ नोटिस वगैरह दिया था क्या? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो एक गांव में जैसे आपस में बैठते हैं, बात होती है भाईचारे के, उससे ही जानकारी है कि भाई क्लीन चिट मिल गई और सब चीज़ साफ़ हो गई है। अब बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पुलिस ही बता सकती है, और माननीय अदालत जो करेगी वो होगा। तो ये जो लड़की है जिसने आरोप लगा रखे हैं, इसको जानते हो आप? नहीं, मैं आज तक नहीं मिला, और गाने में देखी थी, जो कि वो राजी बोल जब कोई गाना है उसी में मैंने इसे देखा। लेकिन मेरा ही मानना कि आप 5 साल बाद किसी चीज़ को कह रहे हो, और 5 साल से किसी अफेयर में हो, तो आप गांव में सामाजिक उसमें तंत्र में एक बार आके जिक्र तो करते। अच्छा, आपका बनता है फर्ज, ठीक है। आप उत्तर कुमार जी से कोई कमेंट चल रहा है आपका, या कोई होगा, ऐसा हमें लगता नहीं, लेकिन वो कह रही है, तो आप कभी हमारी भाभी से या हमारे भतीजे से, किसी से, या दिनेश चाचा हैं हमारे जो डायरेक्टर भी रहे हैं फिल्मों के, इनके, उनसे कभी बात करते इस विषय पे और बूझते, तो एक कोई बात होती तो सामने आती। 5 साल बाद आप अचानक कहाँ से आके और किसी भी चीज़ को, मतलब ये लिखी हुई स्क्रिप्ट है मेरे हिसाब से। जो आपके जो चाचा है जिनकी ऑडियो है वो डायरेक्टर है? हाँ, दिनेश चौधरी जी, वो फिल्म में इनके बचपन के दोस्त हैं। वो दोनों
बचपन के दोस्त हैं, और अगर कोई बात उत्तर जी ने कही है तो वो दिनेश ने कही है, और दिनेश जी ने कही है वो उत्तर जी ने कही है। वकील के साथ में जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो कब की रिकॉर्डिंग है अराउंड? वो उसमें अगस्त के महीने में, कि तारीख या टाइम वगैरह तो मुझे नहीं, लेकिन अगस्त के महीने में वो हुई है। 15 अगस्त की रिकॉर्डिंग है। तो अब वायरल कैसे हो रही है, मतलब अब लीक कैसे हुई? मैंने देखा कि उत्तर कुमार जी का जो ऑफिशियल अकाउंट है ना उस पर भी वो डाली है टीम। इस बारे में तो देखो उनकी टीम बता सकती है, चाचा जी बता सकते हैं भाई अब क्यों रिलीज हुई है, या इसका भेज आने का कारण क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ गांव में रहें और उत्तर भैया बाहर रहते हैं, चाचा जी भी बाहर ही रहे गांव से, तो इस बारे में तो वही बता सकते हैं कि ये इसमें क्या हुआ है। अच्छा जी। तो जैसे अभी लड़की बता रही है कि भाई 5 साल से मैं उनके साथ में रिलेशन में थी, है ना, तो मतलब अब जाके ये मामला उठा है, तो मतलब क्या चक्कर क्या है? मतलब अब फिर शोषण तो ये हो ही नहीं सकता जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं। वो तो बोल रही है कि भाई मेरा शोषण हुआ, मेरे को मतलब काफ़ी फ्यूचर की चीज़ें बताई गई कि भाई शादी करेंगे एंड कुछ मतलब प्रॉपर्टी वगैरह का भी कुछ मामला बताया जा रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है। सर देखो 5 साल आप रिलेशन में अगर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे किसी न किसी व्यक्तिगत उससे तो टकराते। हमने कभी सुना नहीं, कभी उनके उत्तर जी के कैरेक्टर पे कभी ऐसे कोई दाग देखे नहीं, ना आगे होंगे भी। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये एकदम क्लीन चिट मिलेगी, इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। और आप एक शादीशुदा आदमी जिसे पोते का हो गया, मतलब पोता हो चुका है उसके यहाँ, और उससे आप कमेंट्स करवा रहे हो कि भाई मुझसे वो शादी करेंगे, मैं इसे नहीं मानता, ये बिल्कुल झूठा है। तो मतलब ये रिलेशन वाला क्या है, मतलब ये सच्चाई है? मतलब रिलेशन में थे क्या उत्तर कुमार जी? देखो साथ में आप ऑफिस में आप भी काम कर रहे हो, आपके साथ भी महिला वर्कर होंगे, ये सब है, ये एक अलग चीज़ होगी, लेकिन मैं ऐसा कोई फिजिकल रिलेशन ये मेरे साथ में तो रहते जी लगभग 200-250 लड़कियां काम करती हैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है। जी जी। तो आप खुद समझदार हो कि ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले ही ये सब चीज़ें पता लग जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बिल्कुल जीरो है। तो फिर वो लड़की मतलब ब्लेम किस बात के लगा रही है वो? आप देखो उसकी अपने क्या मजबूरी है वो तो उसे ही पता होगा, उसकी क्या अपनी मजबूरियाँ, या किसके दबाव में है, या कौन आदमी उसे प्रेशराइज कर रहा है ये सब कदम उठाने के लिए, सामाजिक तंत्र। क्या लग रहा है प्रेशराइज तो कौन करेगा? जिस हिसाब से वो दावे ठोक रही है तो प्रेशराइज कौन कर सकता है? फिर कौन लग रहा है आपको? देखो जी इसमें एक बताया ना मैंने, फादर बनते थे भैया की फिल्मों में, माननीय विकास बालियान जी हैं। कौन है विकास बालियान? विकास बालियान को तो उत्तर कुमार जी ने जन्माया है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में उन्हें पिताजी का रोल दिया, उसी से वो जाने गए। अब आज उनमें क्या चल रहा है आपस में डिस्प्यूट, वो दोनों वो ही बता सकते हैं। अच्छा उत्तर कुमार ने एक तरफ से उनको उठाया है। नहीं वो दावा ठोक रहे हैं कि भाई मैं तो बाप हूँ उनका, उत्तर कुमार का, और मैं तो मतलब पता नहीं मतलब पूरे जो भी जो बना रखा है उन्होंने सब कुछ ढा दूंगा मैं, तो मेरे पास में सारे कच्चे चिट्ठे हैं उनके उत्तर कुमार जी के। देखो जो मेरी जानकारी में है, साहिबाबाद पुलिस ने उन्हें कई बार कॉल किया, बुलाया, वो आए नहीं। अगर उनके पास है तो वो ढाएं आए। तो बाप तो मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने से ये लग रहा है कि भाई उत्तर कुमार उनके बाप है, वो कह रहा है कि मैं उत्तर कुमार का बाप हूँ। नहीं, मैं उत्तर कुमार जी को विकास बालियान जी का बाप नहीं कह रहा है। मतलब जन्माया मतलब खड़ा किया, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो वो बन गया ना भाई, राजा ही बन गए। देखो भैया ने तो बहुत आदमियों को बनाया है, उन्होंने तो कितने आदमी, तो कहीं ना कहीं गुरु का दर्जा तो मिलेगा। अब वो तो विकास जी को देखना चाहिए कि वो उन्हें गुरु का दर्जा दे ना दे। पर वो तो खुद गुरु बने बैठे हैं सुनने में आ रहा। अब ये उनकी अपनी सोच है, नहीं वो उनकी अपनी निजी सोच है, और वो शायद जल्दी उससे रूबरू हो जाए और अपनी किसी कहना नहीं चाहिए कि अपनी गलतियों को मान के। तो अगर वो साथ में काम कर रहे थे तो अब कैसे मतलब ये जो तालमेल था ये बिगड़ गया? मतलब तालमेल का तो पता नहीं, पर हो सकता है आपने अंदरूनी कुछ आपस में चल रहा हो। सामाजिक ढांचे में तो हमारे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं, वो तो उनके दोनों के अंदर की बात है, वो तो वही बता सकते हैं उत्तर कुमार जी। या तो पहले मतलब ऐसा कुछ मतलब आपने उड़ती उड़ती जैसे आती ना, कोई कुछ भी जलता है तो बू आ जाती है। नहीं, उनके बेटे की शादी में विकास बालियान जी से मैं मिला था और मुलाकात हुई, नमस्ते हुई, मिले भी, तो लगा ही नहीं ऐसा कि भविष्य में ऐसा देखने को मिलेगा। पर आपने सुना होगा जहाँ गहरी दोस्ती हो वहाँ गहरी दुश्मनी हो जाए तो कुछ ना कुछ तो रंग आता ही है। तो वो तो एकदम भुने हुए हैं उत्तर कुमार जी के नाम से, तो वो रंग आ रहा है ना। इसका भी कहीं ना कहीं हल होगा, समय आने पे होगा जरूर। कहीं पता लगा वो फ्री में काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते थे? क्योंकि उनका दावा है कि भाई मैंने अभी तक जितने गानों में फिल्मों में काम किया ना, मैंने फ्री में काम किया है,
और जो मेरे पैसे कुछ 70-80 लाख के आसपास में उन्होंने दावा किया है, भाई वो मेरे पैसे दे दें और मेरे को दिक्कत ही नहीं है किसी चीज़ से। देखो ये तो उत्तर भैया या दिनेश चाचा ही बता सके उनका क्या पैसा निकलता क्या नहीं। और रही बात फ्री में काम करने की, वो उनकी अपनी मंशा होगी कि भाई मैं फ्री में काम कर रहा हूँ या पैसे लेके कर रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि आज के समय में फ्री में कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता है, बाकी उनकी अपनी मंशा है। अच्छा, फ्री में कोई काम नहीं करता आपके? मेरा तो मानना है कोई फ्री में काम नहीं करता। हम अगर आज अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं तो ये है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बना, इसलिए तो पाल रहे हैं, तो फ्री कहाँ हुआ। ये बात भी आपकी सही है। तो लड़की को आप किस नज़र से देख रहे हो फिलहाल? देखो वो जो भी बिटिया है जो भी है वो मैं तो मानता हूँ ठीक है, किसी के दबाव में या कुछ उसने ऐसा कर लिया, अपने भविष्य को देख के अपने देखे कैसे क्या करना है, बाकी मानने वाले तो करेगा, इसमें जांच होगी सब कुछ होगा, पहले भी हुई है आगे भी होगी, और कोर्ट के ऊपर देखते हैं क्या करता है। लेकिन मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना है कि उत्तर कुमार जो है बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। मैं आज ही आपके सामने कर रहा हूँ, वक्त रहा और सब कुछ ठीक रहा तो यहीं इसी जगह बैठ के एक दिन हम और आप इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। और अगर मान लो सच्ची में अगर उत्तर कुमार जी ने उनके साथ में रिलेशन में रहे हैं और उनको सच्ची में ये वादा किया है, कुछ बोल रहे कि भाई जाति को लेके भी टिप्पणियां की है, अगर ये बात सच होती है तो फिर उसके बारे में आपका क्या है, मतलब क्या नज़र से देख रहे हो आप? देखो जाति के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं मैं मान सकता, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हमारा यहाँ आपस में सभी बिरादरियों में भाईचारा है और सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे मान लो कि जैसे मेरे बेटे ने मेरे साथ कुछ धोखा कर दिया हो, तो ऐसे ही उत्तर कुमार जी के अगर ये कोई चीज़ पाती है तो मैं मानूंगा कि मेरे जो बेटा है मेरा, उसने मेरे साथ धोखा करा है। इसलिए मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मतलब आपके अकॉर्डिंग? हमने आज तक सुना ही नहीं। 40 साल की उम्र होगी और लगभग 26 साल से तो हर तरह से फील्ड में हैं और सब चीज़ देख रहे हैं, आज तक सुना ही नहीं है। कानून अगर दोषी करार कर लेती है तो फिर उसके बाद में क्या विचार है? मैंने कहा ना कि जैसे मेरा पुत्र मुझे धोखा दे दे तो ऐसे ही मानूंगा मैं तो। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं ये पासा पलट सकता है। नहीं लगता नहीं मुझे, अच्छा, क्योंकि मुझे विश्वास है दोनों टाइम मिल रहे हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है, मुझे विश्वास है ऐसा नहीं होगा। तो आप कितने टाइम मतलब अभी लास्ट टाइम कब मिले थे उत्तर कुमार जी से? मैं अभी चाचा जी के मकान का कार्य चल रहा था तो एक दिन आए थे वो अचानक से, फिर मैं भी बाहर आ गए, यहीं बाहर घर के बाहर ही मिले, मुलाकात हुई और इत्तेफाक से उसी दिन उन्हीं की मैं एक मूवी देख रहा था। उसमें वो 2 भाइयों के पिताजी वो बड़े भाई बने हुए हैं, वो मूवी देख रहा था मैं, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे और इत्तेफाक से वो बाहर मिल गए। मैंने उन्हें बताया भी अभी आपकी मूवी देख रहा था, खुश हुए, कह रहे चलो ठीक है सुन। नहीं, बहुत बढ़िया है। मतलब उनके हाव भाव से लगे कि भाई कभी भाई मेरे सर पे कुछ कलेश सा चल रहा है, ऐसा हो जाता है ना, किसी को लगे भाई आने वाली मुसीबत मेरे ऊपर ये दौर देखना पड़ेगा मेरे को, या कभी किसी जानवर का कुछ लगा उनके चेहरे से या उनके बोल वो चाल से कि भाई कुछ डर का ऐसा कुछ? नहीं कभी नहीं लगा। अच्छा, ऐसा कभी कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ ना 1.5 या 2 महीने पहले की बात है, जब मुलाकात हुई, खूब हंसी मजाक ठट्टा पूरा जो एक पहले से होता आया फिट एकदम। और ये भाव्या का मामला तो लग रहा है काफ़ी टाइम से चला हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम से पहले भी एफआईआर करने की इसने कोशिश की लेकिन इसकी शायद सुनवाई नहीं की, अरेस्ट नहीं हुए उस टाइम पे, और अब जाके इन्होंने सीएम के वहाँ पे जाके इसने आत्महत्या करने का कुछ मतलब प्रयास किया होगा, तो उसके बाद से पुलिस अपने एक्शन में आई है और उनको अरेस्ट किया। देखो अब वो कब से प्रयास कर रही है इसकी तो मुझे इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन गांव में जैसे घूमते रहे बात होती रहे तो पता तो होता रहे, लेकिन ऐसा था ही नहीं और ना ऐसी कोई उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन प्रशासन ने कोई कार्य करा है तो उस पर भरोसा रखें। ये योगी सरकार है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करेगी और साफ़ करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि नाले से हमारी। अगर पैसे के मामले में एक ये सुलझाया जाएगा तो क्या लग रहा है, मतलब आपके परिवार जो है वो पैसे दे के इसको निपटाएगा कि इसको? नहीं, हम पैसे क्यों दें? हमने जब कोई गलत काम किया ही नहीं है, हाँ तो हम पैसे क्यों दें? किस बात का पैसा? अगर हम पैसा दे रहे तो इसका मतलब हमने कोई गलत करा है। तो जब हमने गलत करा नहीं, मैंने अभी कहा ना, मैं जैसे अपने बेटे पे ऐसे अपने भाई पे विश्वास करता हूँ, तो जब कोई गलत करा ही नहीं है तो उसे मैं कैसे मान लूँ? तो अभी जिस हिसाब से कानून, अब जो उनकी वकील है वो तो ये कह रही है कि भाई कोर्ट हमारे साथ में है और सारी चीज़ें हमारे पक्ष में आ रही है और दोषी करार उनको जल्दी ठहराया जाएगा। समय आने दो, मैंने कहा ना समय आएगा तो हम दोनों भाई यहीं बैठे होंगे और इस विषय पे फिर बात हो रही होगी और आप मेरे सवालों से पूरी तरह
जो मैंने कहे भगवान उनका मान रखे और सब कुछ ठीक निकलेगा। अब कहने को तो किसी को कोई कुछ भी कह सकता है, उसमें ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता कुछ भी कहने से, कानून अपना काम करेगा। तो जो नेगेटिविटी भी फैल रही है कहीं ना कहीं, मतलब दोनों पक्ष खड़े हो रखे हैं, एक उत्तर कुमार जी के पॉजिटिव में है और कहीं ना कहीं कुछ चंद लोग नेगेटिव में भी है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को जो भी देख रहे हैं कि उत्तर कुमार जी के इमेज को लेके और चीज़ों के बारे में, कि मतलब आने वाले टाइम में मतलब क्या कुछ? देखो मेरा ये मानना है, मैं तो ये कहूँगा उन सभी लोगों से जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि आप एक याद करो, आपका एक समय था, आपको उत्तर कुमार ने बनाया है, आपको यहाँ तक लेकर आए और एक नाम दिया, पहचान दी। और कौन सा घर ऐसा है जिसमें कि 2 बर्तन रहे बजते नहीं हुआ है, लेकिन इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह नहीं, 2 घर में बर्तन तो ठीक है, लेकिन वो तो घर में थी ही नहीं ना, वो तो काम किया उन्होंने, तो बस काम करके छोड़ दिया साथ में। नहीं काम, देखो हम जब इकट्ठा हुआ तो एक समाज तो बना हमारा, तो एक इंडस्ट्री बनी है, वो एक परिवार ही है इंडस्ट्री इनकी, तो उसमें आपस में अगर कहीं खटपट है नहीं, मैं आपस में सब किसी में भी चल रही है, कोई भी पर्सन है, मैं उस लड़की के लिए नहीं कह रहा, मैं और के लिए भी कह रहा हूँ भाई, अपना देखा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपना करा जाए सब कुछ ठीक, क्योंकि जो ये एलिगेशन इन्होंने लगाया मैं इस पर भरोसा नहीं करता। तो जो देख रहे हैं वीडियो को उनको क्या कहना चाहोगे आप? सब्र करो, सब कुछ ठीक होगा, और हमारे भाई उत्तर कुमार निर्दोष है और निर्दोष आपके सामने आएंगे कोर्ट से, मुझे भी उम्मीद है, और आप भी उम्मीद का दामन ना छोड़ दें। साथियों, मेरे साथ जो फ्रेम में बैठे हैं, मैंने इनका पहले भी आपके साथ परिचय करवाया है, ये जो उत्तर कुमार जी हैं उनके भाई लगते हो ना आप? नहीं, मैं भाई लगता हूँ उत्तर कुमार, लेकिन जो डायरेक्टर हैं दिनेश चौधरी, अच्छा, वो चाचा जी हैं मेरे। वो उनके भी चाचा जी लगते हैं? नहीं, वो मित्र हैं। अच्छा, वैसे मित्र। रिलेशन में तो चाचा भतीजा है, लेकिन वैसे अच्छा, मित्र के तौर पे ही है। हाँ, बचपन के ही मित्र हैं। तो साथियों, मेरे साथ जो फ्रेम के अंदर बैठे हुए हैं उत्तर कुमार जी के छोटे भाई हैं, और इनसे हमने जो बातचीत की है उनसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। बाकी जो भी न्याय है वो कोर्ट करेगी, वो सारा जो भी फैसला होगा अंतिम वो कोर्ट का होगा। हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते हैं।